इस जंग की वजह से इजरायल में कर्फ्यू और इमरजेंसी जैसे हालात हैं और इसका बुरा असर पर्यटन पर भी है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। इजराइल में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ऐसे हालात जहां पर आप देखें तो लगेगा कि हर तरफ जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वॉर का ये समूचा जो जोन है इसमें ना दफ्तर खुले हैं, ना स्कूल, और ना ही जो है वो आम लोगों का जनजीवन। और ऐसी स्थिति में आप देखिए तो किस तरह से इजराइल जो है वो दरअसल इस युद्ध से जूझता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इजराइल का हर हिस्सा जो है वो इस वक्त, यानी खासतौर पे जो पब्लिक प्लेस है, वो अपने आप में खाली पड़ा है। और यहाँ जो समूचे रेस्तरां हैं, खासतौर पे जो पर्यटकों के लिए हैं, या फिर अलग अलग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग एरियाज हैं, ये सब के सब कुछ इस तरह से खाली पड़े हुए हैं, जहां पर आम लोगों का मूवमेंट भी नहीं देखा जाता, क्योंकि जहां पर भी बंकर नहीं है, जहां पर भी बॉम्ब शेल्टर नहीं है, वहां पर लोग आना मुनासिब नहीं समझते। और कुछ चंद लोग जो आसपास के हैं वहीं आपको यहाँ से गुजरते दिखाई देंगे, अन्यथा आप देखिए किस तरह से ये इलाका, ये पार्किंग पूरी खाली पड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये सामान्य दिनों में ऐसा नहीं होता, बल्कि ये पूरी भरी की भरी होती है। खासतौर पे आप देखिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से इसकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर कुछ इसके स्टाफ जो हैं वो दरअसल इस समय को व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन हालातों के बीच जो है इस वक्त इजराइल किस तरह से जूझ रहा है, आप देखिए मेन्यू खाली पड़ा है यहाँ पर, चाहे बार हो या कॉफी का जो स्टॉल हो, सब कुछ यहाँ बंद पड़ा हुआ है। और ये पूरा इलाका आप समझिए कि कई दर्जन रेस्टोरेंट और कई दर्जन पब और पार्टियों का जो सेंटर है वो समूचा इस तरह से इस वक्त वीरानगी में है, बिल्कुल ऐसा जैसे यहाँ पर कर्फ्यू और इमरजेंसी के हालात चरम पर हों। हमारे ठीक पीछे आप देखें तो गगनचुंबी होटल और साथ ही पर्यटन का समूचा इलाका आपको दिखाई देता है, लेकिन यहाँ कुछ नदारद है, गायब है, तो वो दरअसल है पर्यटक। इस युद्ध में आखिर आएगा कौन? युद्ध क्षेत्र में फैली वीरानगी, फैला सन्नाटा, समूचा डिरेल हो चुका पर्यटन उद्योग आप यहाँ देख सकते हैं। बड़े बड़े स्विमिंग पूल यहाँ पर बने हुए हैं, चेयर्स हजारों की संख्या में लगी हुई है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आने वाले लोग जो कि पूरी तरह से इस इलाके को छोड़कर निकल चुके हैं। जैसे ही वॉर शुरू हुआ, पर्यटक रोड से, कोई जॉर्डन से, कोई इजिप्ट से निकलकर बाहर चला गया, और यहाँ पर जो फैला हुआ सन्नाटा है दरअसल ये देखिए किस तरह से पसरा हुआ है। तमाम इलाके जो हैं वो दरअसल लोगों से बेगाने दिखाई देते हैं, क्योंकि कभी भी सायरन बज जाता है, बजते हुए सायरन के साथ बंकर में जाने की मजबूरी होती है, और ऐसे में उन इलाकों की तरफ लोग बिल्कुल नहीं जाते जहां पर खतरा ज़्यादा है, यानी जहां पर बंकर की संभावना कमतर दिखाई देती है। इजराइल में मौजूदा हालात किस तरह से बिगड़े हुए हैं और युद्ध की इस स्थिति में क्या है दरअसल ज़मीनी हकीकत, ये दिखाने के लिए हम मेडिटेरेनियन के किनारे तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ की स्थितियों को। बंद पड़े हुए ये रेस्तरां देखिए किस तरह से कुर्सियाँ खाली हैं, टेबल खाली हैं, तमाम इलाका जो है वो खाली पड़ा हुआ है। जहाँ पर पर्यटक मौजूदा स्थिति में खुद को दूरी बनाए हुए हैं, वहाँ पर देखिए किस तरह से कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और ये बीच जो है वो किस तरह से पूरा का पूरा इलाका जो है वो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ आसमान में लहराता हुआ इजराइल का झंडा, और ज़मीन पर जो पसरी हुई वीरानगी है, पसरा हुआ सन्नाटा है, ये आपको दिखा रहे हैं मेडिटेरेनियन के किनारे हाल क्या है और किस तरह से स्थिति जो है वो आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल कब सायरन बज जाए, कब यहाँ से भागना पड़े, कब हमें अंदर बंकर की तरफ जाना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं। और ये हालात इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से तमाम साथ में लगे हुए आपको होटल्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं। समंदर के किनारे पर्यटन का अपना अंदाज होता है, लेकिन युद्ध के हालात में यहाँ पर आना अपने आप में खतरे से खाली नहीं, लिहाजा लोग यहाँ से दूरी बनाए हुए हैं। और किस तरह से ये स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है, विजुअल्स के ज़रिए आप देखिए और समझिए युद्ध के काल में, युद्ध के क्षेत्र से, युद्ध के हालात को, और यहाँ पर पसरे हुए सन्नाटे को। ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसका इम्पैक्ट भी हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, खास तौर पे आम जिंदगियों पर, बाजार पर, पर्यटन पर, अर्थव्यवस्था पर। इस वक्त हम राजधानी तेल अवीव के एक ऐसे इलाके में हैं जो पर्यटन के लिए जाना जाता है और पर्यटकों से कभी गुलजार रहा करता था। यहाँ आप देखिए हजारों की संख्या में आपको याच दिखाई दे रहे हैं। ये याच कुछ प्राइवेट हैं तो कुछ पर्यटकों के लिए, और समंदर के साथ ये सब लगे हुए इस वक्त बंधे खड़े हैं, इनका मूवमेंट रुक गया है।
युद्ध के कारण ये इलाका जो पर्यटकों से गुलजार होता था, यहाँ पर अब सिर्फ वीरानगी छाई हुई है। आवाज़ या तो लहरों की है या फिर हवाओं की, और इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। ये इस तरह के याच हैं जो कि छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। जो बड़े याच हैं उनमें कई तरह की सुविधाएं होती हैं, जैसे कि कमरे, किचन, सोफे, और एक समझिए कि इस तरह का 2 बेडरूम टाइप का यहाँ पर इंतज़ाम होता है कि लोग इसे लेकर समंदर में निकल जाएं तो ज़िंदगी का एक अलग लुत्फ़ जो है वो उठाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट याच भी रखे जाते हैं, लेकिन अधिकांश पर्यटन के दृष्टिकोण से रखे जाते हैं। और इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से दरअसल जो पर्यटन उद्योग है इजराइल का, वो इस युद्ध के कारण डिरेल हो चुका है। और सब कुछ अगर यहाँ पर दिखाई देता है तो युद्ध की आगोश में। आसमान में भी आप देखिए तो आपको उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर दरअसल इस वॉर जोन की धमक के साथ दिखाई देता है और सुनाई देता है। और नीचे समंदर किनारे लगे हुए याच अपनी वीरानगी और बेबसी की कहानी बयां कर रहे हैं। तो इस तरह युद्ध क्षेत्र के कई अन्य जो पहलू हैं उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, और इस तरह जो वॉर इम्पैक्ट है ज़मीन पर वो कैसा है उसको आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए। अब ईरान के तबरीज में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। आईआरजीसी और पुलिस मुख्यालय पर अटैक किया गया है। तबरीज में खुफिया मंत्रालय की इमारत पर भी आईडीएफ ने बमबारी की। यूएई की रिफाइनरी पर ईरान के हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूएई के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी बंद हो गई है। ब्लूमबर्ग के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक ईरान के हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई थी। आपको ये भी बता दें कि इस रिफाइनरी से 9,22,000 बैरल तेल हर दिन प्रोसेस किया जाता था। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, और ऐसे में इसका बंद होना ये दुनिया के लिए एक नया संकट खड़ा कर सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए